नमस्कार। आज हम वैद्युत विभव के दो अन्य टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। आपने वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी होगी। इसमें दो स्थितियाँ थी, अच्छी स्थिति में तीव्रता और निरक्षी स्थिति में तीव्रता। अच्छी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ और निरक्षी स्थिति में तीव्रता का व्यंजक आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। दोनों की यूनिट न्यूटन प्रति कूलाम थी। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। यहाँ भी द्विध्रुव, जैसा कि आपको ज्ञात है कि द्विध्रुव क्या होता है, ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। वो अल्प दूरी होती है 2l और द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2l होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यहाँ भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की दो स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति होती है अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव। अक्षीय, जैसा कि नाम से पता चलता है, अक्षीय माने अक्ष पर, और दूसरा है निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में। निरक्षीय माने जो अक्ष पर ना हो, निरक्ष। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। सबसे पहले एक वैद्युत विभव, भाषा क्या लिखेंगे वो जानते हैं। भाषा केवल वही लिखी जाती है जो आपने चित्र में बनाई हुई है। इसके अतिरिक्त कोई भी भाषा का लेना देना नहीं है। बच्चे कहते हैं कि हमें भाषा याद नहीं हो रही है, तो भाषा याद करी नहीं जाती। आपने जो चित्र में बनाया हूबहू उसको लिख देना है। जैसे एक वैद्युत द्विध्रुव AB, जो लिखना है वो बता रहे हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव AB वायु या निर्वात में स्थित है। वायु या निर्वात इसलिए कह देते हैं, वायु या निर्वात कहने से K की वैल्यू जो होती है, जो परावैद्युतांक होता है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। आप अगर किसी माध्यम में रखते हैं वायु या निर्वात के अलावा, तो फिर हमें फॉर्मूले में K भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो फिर से आते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव AB वायु या निर्वात में स्थित है, जिसके सिरे A पर -Q आवेश और सिरे B पर +Q आवेश उपस्थित है। अब चूंकि ये वैद्युत द्विध्रुव है, अतः AB के बीच की दूरी होगी 2l। मध्य बिंदु से O से A तक की दूरी हो गई l, O से B तक की दूरी भी l हो गई। अब हमें करना क्या है कि द्विध्रुव के कारण अक्ष पर, द्विध्रुव के केंद्र O से अक्ष पर बिंदु P लिया, r दूरी पर, O से r दूरी पर अक्ष पर बिंदु P लिया। एक चीज़ और कि P कंपलसरी नहीं है कि दाहिनी ओर हो, P आपका इधर भी हो सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि अक्ष पर ही हो। तो चूंकि P हमने दाईं ओर लिया हुआ है, तो P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव अदिश राशि है। पूर्व में आपको बताया गया कि अदिश राशियों का परिणामी ज्ञात करते समय सदैव जोड़ा जाता है। अदिश राशियों का परिणामी ज्ञात करते समय जोड़ा जाता है और आवेश को उसके चिन्ह के साथ प्रयुक्त करते हैं। तो एक आवेश +Q से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी? O से P तक है R, B से P तक है L, B से P तक दूरी आ जाएगी R - L। ऐसे ही इस -Q A से P तक की दूरी आ जाएगी R + L। क्लियर हुआ इतना? वापस आते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण अक्ष पर बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अतः +Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव, +Q आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कल बताया था V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो यहाँ से देखते हैं +Q के कारण हमने विभव मान लिया V1, तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट +Q था, तो +Q और +Q से P तक की दूरी कितनी है? R - L। ये लिखी हुई है दूरियां चित्र में, BP है R - L और AP है R + L। तो V1 बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R - L, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार इस -Q के कारण P पर वैद्युत विभव V2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q है, तो -Q बटे A से P तक की दूरी R + L। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दो समीकरण आ गए V1 और V2। अब चूंकि हमें परिणामी ज्ञात करना है, अतः P पर परिणामी विभव, परिणामी के लिए V बराबर V1 + V2
समीकरण 1 और 2 से V1 और V2 के मान रखते हैं तो V बराबर दोनों में 1Q/4πε0 कॉमन ले लेते हैं V1 और V2 से, तो हो गया V बराबर Q/4πε0, पहले ब्रैकेट में आया 1/r माइनस एल, माइनस इस माइनस के कारण माइनस 1/r प्लस एल। अभी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एक ब्रैकेट में लिखा है a माइनस बी, दूसरे में लिखा है a प्लस बी, ये फार्मूला हो जाएगा a² माइनस b² का। एलसीएम लिए Q/4πε0, एलसीएम आया r² माइनस l², r माइनस एल से भाग किया, क्या बचा r प्लस एल, माइनस r प्लस एल से भाग किया, बचा r माइनस एल, इस माइनस के कारण चिन्ह बदल जाएंगे तो माइनस r प्लस एल, माइनस प्लस प्लस माइनस कट गए, क्या बचा L और L बचा। तो V बराबर क्या आ जाएगा, V बराबर Q/4πε0, अंदर L और L 2L/r² माइनस l²। आप जैसा कि आपको मालूम है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q × 2L P के बराबर होता है, तो Q × 2L इसकी जगह हम लिख देंगे P, और चूंकि इस R की तुलना में, जो P तक की दूरी R है, इस R की तुलना में L बहुत छोटा है, L इज लेस देन R, अतः L² को, अब चूंकि L की वैल्यू कम है तो L² और कम हो जाएगा, इसलिए L² को क्या कर दिया, छोड़ दिया, क्या बचा V बराबर, इसकी जगह लिख दिया P और नीचे बचा R², तो V बराबर 1/4πε0 P/r², मात्रक क्या आ गया, वोल्ट। यहाँ से एक निकल के आया कि द्विध्रुव के कारण अक्ष पर V अनुक्रमानुपाती होता है 1/r² के। कल बताया था कि बिंदु आवेश के कारण V अनुक्रमानुपाती होता है 1/r के। यहाँ पे क्या निकल के आया, द्विध्रुव के कारण V अनुक्रमानुपाती होता है 1/r² के। धन्यवाद।